नमस्कार प्यारे साथियों। हमने भारत के सामान्य परिचय के बाद हिमालय को पढ़ लिया था। हिमालय के तीनों भागों के बारे में अलग अलग जान लिया था कि तीनों भाग किस किस प्रकार से निर्माण हुआ और कौन सा नवीन है, कौन सा प्राचीन है। और हमने एक अलग श्रृंखला को भी पढ़ा था जिसने हमें ट्रांस हिमालय कहा था। ट्रांस हिमालय की हमने 4 चोटियाँ पढ़ी थी जो आपको याद होंगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। उसके बाद हमने हिमालय के 3 प्रकार की पर्वत श्रेणी को पढ़ा और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी थी शिवालिक, और उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबके बारे में हमने जान लिया है। हिमालय का विस्तार कितने राज्यों में है, तो हिमालय का विस्तार 11 राज्यों में है। उन राज्यों के बारे में भी अब हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं भौतिक रचना और समतल के स्वरूप के आधार पर। भौतिक रचना और समतल के स्वरूप के आधार पर। भारत को 6 भागों में बांटा गया है। भारत को भौतिक रचना और समतल के स्वरूप के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। 1 मिनट यहाँ पर हम हमारे भारत को देखेंगे। ये कुछ इस प्रकार हमारा एक भारत देश है। इस जगह पर यह है उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। पहला भाग हो जाएगा इसका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जहाँ से हिमालय पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला जो है ये है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। यहाँ पर पर्वतीय पर्वत है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे है गांगे प्लेन, गंगा का विशाल मैदान, जिसे उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। उत्तर दिशा में ना, इसलिए बस उत्तर का विशाल मैदान, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैदानी भाग इसी तट पर है, इसी जगह पर है। प्लेन एरिया जिसे कहते हैं, गंगा का प्लेन एरिया है इस जगह पर। उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। अगला, उत्तर के विशाल मैदान के बाद बारी आती है इस जगह पर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात का भी कुछ रीजन इस जगह पर, कच्छ वाली साइड में। इस पर है रेगिस्तान। यहाँ पर क्या है? रेगिस्तान, मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे कहते हैं मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद आगे आता है इस जगह पर, ये जो त्रिभुजाकार आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद आते हैं ये जो है पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ये इनको कहते हैं तटीय मैदान। ये यहाँ पर हैं तटीय मैदान। और ये यहाँ पर है लक्षद्वीप, ये है अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार यानी द्वीप समूह। आगे है 6वां द्वीप समूह। इस प्रकार भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। भौतिक रचना और समतल के स्वरूप, यानी समतल का स्वरूप, समतल किस प्रकार का है, उस आधार पर 6 प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये रहा। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, तो ये उत्तर का विशाल मैदान हो गया। उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान वाला रीजन। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, ये त्रिभुज वाला एरिया, ये प्रायद्वीपीय पठार। तटीय मैदान, उसके बाद ये उत्तरी तट, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ये आ जाते हैं तटीय मैदान में। और द्वीप समूह लक्षद्वीप और अंडमान, ये द्वीप समूह। इस प्रकार भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आगे बात करें
तो उत्तर पूर्वी या पूर्वांचल की श्रेणियां, उत्तर पूर्वी या इसके बजाय हिमालय की एक और बात पढ़ लेते हैं, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। आगे एक हेडिंग डालेंगे, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो हिमालय को नदियों के आधार पर भी कुछ प्रदेशों में बांटा गया है, मुख्यतः 4 प्रदेशों में हिमालय को बांटा गया है नदियों के आधार पर। किस प्रकार से बांटा गया है वो 1 मिनट में हम देखने वाले हैं। ये हमारा हिमालय है, ये हमारा हिमालय रीजन है, इसी को समझते हैं। इसको पूरे भारत के नक्शे को मिटा रहा हूं मैं, सिर्फ इस रीजन की बात कर रहा हूं, इस हिमालय के रीजन की। 1 मिनट, देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार, ये हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये हमारा हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत में यहां से ये सिंधु नदी निकल रही है, सिंधु है, यहां से फिर सतलज, सिंधु सतलज, यहां से कौन सी है, सतलज नदी, और सतलज के बाद निकलती है यहां से काली नदी, काली के बाद तिस्ता नदी, तिस्ता के बाद देहांग नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं वही नदी है, देहांग नदी, इस जगह पर आकर इसे देहांग कहते हैं, ठीक है। ये 5 नदी हैं, कौन कौन सी, सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और देहांग नदी। ये इस प्रकार हिमालय को काट के निकलती है, और इसी प्रकार से इनको विभाजित भी किया गया है। हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन किया गया है। जो सिंधु और सतलज के बीच का रीजन है, ये वाला रीजन, इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय, इसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है, सिंधु और सतलज के बीच के। उसके बाद सतलज और काली नदी के बीच, सतलज और काली नदी के बीच ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो हिमालय है, उसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। ये कई बार पूछा गया है पीवाईक्यू में, एसएससी के पीवाईक्यू में बहुत ज्यादा आता है कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। तो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है कुमायूं हिमालय। का और का इससे याद हो जाएगा, का से काली, का से कुमायूं हिमालय काली और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। उसके बाद काली और तिस्ता नदियों के मध्य, यहाँ पर नेपाल देश आ जाता है, क्योंकि काली और तिस्ता नदियों के मध्य ये जो हिमालय है, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। काली और तिस्ता नदियों के बीच है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बाद यहाँ पर तिस्ता और देहांग नदियों के मध्य ये जो हिमालय है, इसको कहते हैं असम हिमालय। ये इस प्रकार 4 हिमालय नदियों के आधार पर है। सबसे पहले कौन सा है, पंजाब हिमालय। इस आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब हिमालय की बात करते हैं। ये किन किन नदियों के बीच है, यह है हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय की बात करें, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें या लंबाई की बात करें, ये कितना लंबा है, ये पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है, तो 560 किलोमीटर लंबा है, 560 किलोमीटर लंबा, ठीक है। अगर इसके लेंथ की बात करें तो 560 किलोमीटर लंबा है
कौन सा हिमालय? तो पंजाब हिमालय। किन किन नदियों के बीच है? तो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य स्थित है। इसकी हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी इसकी हो जाएगी नंगा पर्वत। कौन सा? नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत 8126 मीटर लॉन्ग। ठीक है, नंगा पर्वत हाईएस्ट पीक है कौन से हिमालय की? पंजाब हिमालय की। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई की बात करें कितना ऊंचा है? तो 8126 मीटर ऊंचा है। कितना लंबा है? लेंथ कितनी है? तो 560 किलोमीटर। बात करें कौन कौन सी नदियों के मध्य है? तो नदियां हैं सिंधु और सतलज नदियों के मध्य, डबल एस, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य 560 किलोमीटर लॉन्ग। हाईएस्ट पीक की बात करें तो नंगा पर्वत 8126 मीटर, 8126 मीटर। ये हो जाएगा आपका पंजाब हिमालय। आगे बात करते हैं कुमायूं हिमालय। आगे कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय की बात करते हैं अब। कुमायूं हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय की बात करें तो कितना इसकी लेंथ है? लंबा कितना है ये? लंबाई 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर लॉन्ग। पंजाब हिमालय कितना था? 560 किलोमीटर लॉन्ग। अगर बात करें कुमायूं हिमालय कितना है? तो 320 किलोमीटर लॉन्ग। किन किन नदियों के मध्य है? तो यह है, कौन कौन सी नदी थी? सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, देहांग। तो सतलज और काली नदी के मध्य यह है सतलज, यह है सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। काली नदी के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। यह कौन कौन सी नदी के मध्य स्थित है? सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। अगर इसके सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो नंदा देवी सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें, हाईएस्ट पीक इन दिस सीरीज, यानी कुमायूं हिमालय की जो सीरीज है, श्रेणी है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी पर्वत। कहाँ पे है? यूके में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी है। अगर इसकी जो ऊंचाई है उसकी बात करें तो 7816 मीटर ऊंचा है। कौन सा पर्वत? नंदा देवी। अगर बात करें पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, उसकी ऊंचाई कितनी थी? 8126 मीटर। कौन कौन सी नदियों के मध्य था? तो सिंधु और सतलज नदियों के मध्य। लंबाई की बात करें तो 560 किलोमीटर लॉन्ग। अगर कुमायूं की बात करें तो लंबाई हो जाएगी 320 किलोमीटर लॉन्ग। सतलज और काली नदियों के मध्य स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो नंदा देवी, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 7816 मीटर। अगले हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय। आगे है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करें तो नेपाल हिमालय की सबसे पहले लंबाई कितनी है? नेपाल हिमालय कितना लंबा है? तो 800 किलोमीटर लॉन्ग, 800 किलोमीटर लंबा है। नदियों की बात करें तो कौन कौन सी नदियों के मध्य है? तो यह है काली और तीस्ता, काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। यह कौन कौन सी नदियों के मध्य स्थित है? तो काली और तीस्ता नदियों के मध्य स्थित है। इसकी हाईएस्ट पीक की बात करें, हाईएस्ट पीक सबसे इंपॉर्टेंट है, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई है इसकी? 8848.86, 8848.86 इसकी 8848.86 ये इसकी
ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद बात करें अगले हिमालय की, अगला है असम हिमालय। अगला है असम हिमालय। अगला है असम हिमालय। असम हिमालय। असम हिमालय की बात करें, असम हिमालय की अगर लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो लंबाई हो जाएगी 720 किलोमीटर लॉन्ग। कितना लंबा है? 720 किलोमीटर लॉन्ग। अगर नदियों की बात करें तो यह तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। के मध्य स्थित है। जो मैंने पहले जो डायग्राम सा बनवाया था ना, वो आपको जरूर बनाना है। उससे आपको इतना लैंग्वेज नहीं पढ़नी पड़ेगी। उससे सिर्फ वो नदियाँ याद करो कि सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता, दिहांग, उसके बाद हिमालय की लंबाइयों को याद करो और डायरेक्ट याद हो जाएगा। इनको आपको डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल मैं इसकी भाषा लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको यहाँ से समझ लेना है कि क्या क्या हो रहा था उस जगह पर, उस डायग्राम में। ठीक है, यह तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित है। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। अगर इसकी सबसे हाईएस्ट पीक की बात करें तो नामचा बरवा। हाईएस्ट पीक की बात करें इसकी, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक हो जाएगी इसकी नामचा बरवा पर्वत। नामचा बरवा पर्वत, जहां से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो अपने यू टर्न लेती है, वही है ये नामचा पर्वत। और इसकी लंबाई हो जाएगी 7756। कितनी? 7756 मीटर। 7756 मीटर। ये आपके नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन कंप्लीट हो गया। अब कुछ चोटियों की बात कर लेते हैं। जो उत्तर पूर्वी हमारा एरिया है उसमें कौन कौन सी चोटियां हैं? छोटी मोटी जो चोटियां हैं ना, ये जो हिमालय पर्वत है वो असम की तरफ से निकल के आता है, नामचा बरवा पर्वत से यू टर्न लेता है। तो यहीं पर कुछ छोटी मोटी चोटियां हमारे उस साइड में है, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इस साइड में कुछ चोटियां हैं। जो ये वाला रीजन है हमारा, जो ये वाला रीजन ना, सिक्किम, असम और ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इस रीजन में कुछ चोटियां हैं। उन चोटियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ पर्वत श्रेणी हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले एक एक करके। तो हेडिंग डालिए उत्तर पूर्वी या पूर्वांचल श्रेणियां। हेडिंग है उत्तर पूर्वी या पूर्वांचल श्रेणियां। पूर्वांचल श्रेणियां। उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर पूर्वी, ये वाले रीजन है जो इसकी बात करने वाले हैं, उत्तर पूर्वी रीजन की। और पूर्वांचल, इसे पूर्वांचल नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी चोटियों की बात, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले आता है इसमें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की चोटियां हैं डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकई बूम। ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियां हैं। डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकई बूम, ये अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख चोटियां हैं। अगर बात करें नागालैंड की, आगे बात करें नागालैंड की, नागालैंड में कौन कौन सी चोटियां हैं? तो नागा हिल्स, नीचे नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स, ये तो आसान है। नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है तो उससे याद हो जाएगा, और नागा तो नागालैंड में ही आ रहा है, तो ये तो दोनों आसानी से याद हो जाएंगे, नागा हिल्स और कोहिमा हिल्स। तीसरा, आगे बात करें हम अगली, तो मणिपुर की बात करें तो मणिपुर हिल्स। मणिपुर में एक तो है मणिपुर हिल्स और दूसरी और इम्पोर्टेंट लेमाटोस हिल्स। जब हम अपनी माँ से कहते हैं लेमाटोस, तो माँ क्या समझती है
कि ये तो मुझे मणि दे रहा है, लगता है मणि दे रहा है, बहुत बड़ी चीज दे रहा है, माँ को प्यार आता है ना, उस तरह से याद कर सकते हो आप। मणि, लेमाटोस, लेमाटोस। तो लेमाटोस हिल्स कहाँ पे है? मणिपुर में। आगे बात करते हैं, आगे है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम में है मिजो हिल्स, मिजो हिल्स। और एक है इंपॉर्टेंट लुसाई हिल्स, लुसाई हिल्स, लुसाई लुगाई, लुसाई लुगाई एक जैसा शब्द है ना, लुसाई लुगाई, यानी जब लुगाई आती है तो आते हैं ना, आते हैं तो लुसाई लुगाई मजे मिजोरम, लुसाई लुगाई मजे मिजोरम। ठीक है, याद हो जाएगा, सिर्फ याद करने की ट्रिक है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं पांचवी। पांचवी है त्रिपुरा। त्रिपुरा की आसाम है, त्रिपुरा हिल्स ही है त्रिपुरा में। त्रिपुरा, त्रिपुरा में है त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स। आगे अगला स्टेट है आपका मेघालय। मेघालय की बहुत इंपॉर्टेंट है मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। ये नाम है, ये यहाँ पर रहने वाली जनजाति के नाम पर इन जो पर्वत श्रेणी है उनका नाम पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पर है? मेघालय में। और सबसे ज्यादा बारिश भी इन्हीं पहाड़ियों पर होती है, विशेषकर गारो पर। याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा बारिश गारो पर्वत श्रेणी पर होती है। गारो, खासी, जयंतिया। आगे बात करें सातवीं, असम। असम इंपॉर्टेंट है इसकी भी सब। असम, मिकिर, मिकिर, रेगमा, बराइल, मिकिर, रेगमा, बराइल, मिकिर, रेगमा, बराइल, वामुनी, वामुनी और नीरांचल, वामुनी और नीरांचल, नीरांचल। ठीक है, मिकिर, रेगमा, बराइल, वामुनी और नीरांचल ये असम की हैं। असम की मिकिर, रेगमा, बराइल, वामुनी और नीरांचल इंपॉर्टेंट है सब। नीरांचल, नीर अंचल मतलब जिसका आंचल बहुत पवित्र हो, वो क्या है? असम। पवित्र ही तो, इसमें बेचारे पे कोई मात्रा भी नहीं है, मतलब बिल्कुल पवित्र है, प्योर है। तो नीरांचल उसी का होगा जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी का हाथ नहीं है, पवित्र है। वामुनी, वामुन जो बामन होते हैं वो भी तो पवित्र होते हैं, जो पंडित होते हैं वो भी तो पवित्र हैं, तो वामुनी वहां से कनेक्ट कर सकते हो। बराइल, जो बराइल है, बराइल मतलब आप कनेक्ट करो, बराइल एक किताब भी है ना बाइबल नाम की, ईसाइयों की एक बुक है ना पवित्र, बाइबल, तो बाइबल से ही बराइल याद हो जाएगी, ये भी पवित्र है तो ये भी असम है। ठीक है, रेगमा, माँ तो सबकी पवित्र है, माँ, माँ पवित्र यानी असम। और मिकिर, मैं किर, असम। ठीक है, आगे याद करेंगे अगले स्टेट की। अगला है वेस्ट बंगाल, इंपॉर्टेंट हिल्स है इसकी। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की है टाइगर हिल्स, टाइगर हिल्स ये पश्चिम बंगाल की, आसानी से आ जाओ, बंगाल के लोग बिल्कुल टाइगर की तरह रहते हैं इस प्रकार। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्किम, सिक्किम कम से कम 10 बार PYQ में तो मैंने देख लिया। सिक्किम की, सिक्किम की है जोपुनो, कौन सी है? माउंट जोपुनो, माउंट जोपुनो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर, माउंट जोपुनो। अब यहाँ पर उत्तर पूर्वी यानी पूर्वांचल श्रेणियों की जो भी ये पहाड़ियां हैं वो आपकी होती है खत्म। उसके बाद अब अगला टॉपिक आता है नेपाल के प्रमुख पर्वत। यहां से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है नेपाल के प्रमुख पर्वतों से। ठीक है, नेपाल के प्रमुख पर्वत, सिर्फ नाम याद करने, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। नेपाल के प्रमुख पर्वत, हेडिंग डालेंगे नेपाल के प्रमुख पर्वत, नेपाल के प्रमुख पर्वत। नेपाल के प्रमुख पर्वत कौन कौन से हैं? सबसे पहले धौलागिरी, सबसे पहले है धौलागिरी। धौलाधर अलग है
और धौलागिरी नेपाल में, ये अलग है, धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मसालू, मनसालू, मनसालू, मनसालू। मनसालू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद माउंट चोओयो, माउंट चोओयो, माउंट चोओयो। उसके बाद माउंट ल्योत्से, इंपॉर्टेंट पर्वत है, माउंट ल्योत्से, माउंट ल्योत्से। सबसे पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, माउंट ल्योत्से। उसके बाद मकालू, गोसाईथान। उसके बाद मकालू और गोसाईथान, गोसाईथान। सबसे पहले धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, माउंट ल्योत्से, माउंट मकालू और माउंट गोसाईथान। ये इस प्रकार ये प्रमुख नेपाल के पर्वत हैं। इसमें भैया क्या याद करना है, सबसे पहले तो आपको नाम याद होने चाहिए और नाम के बाद क्रम याद होना चाहिए, नाम के बाद आपको क्रम याद होना चाहिए। ये इस प्रकार नेपाल हिमालय है, ठीक है। नेपाल हिमालय में यहाँ पर है धौलागिरी, धौलागिरी। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। उसके बाद मकालू, मनसालू, मनसालू आता है। उसके बाद मनसालू, फिर माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद माउंट चोओयो, माउंट चोओयो, माउंट चोओयो। उसके बाद माउंट ल्योत्से, माउंट ल्योत्से। उसके बाद मकालू, माउंट मकालू भी कहते हैं इसको, मकालू। उसके बाद ये गोसाईथान, ये है गोसाईथान। इस प्रकार ये नेपाल के पर्वत हैं जो उत्तर से पूर्व की तरफ हैं, ठीक है। तो उत्तर से पूर्व की तरफ इनका कभी कभी क्रम पूछा जाता है। इनमें से 4 पर्वत दे देगा और उनको क्रम वाइज जमाएगा कि पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर इसका व्यवस्थित क्रम में कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर आपको इनका क्रम जरूर याद होना चाहिए। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मनसालू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट चोयो, माउंट ल्योत्से और मकालू गोसाईथान, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं करना है। उसके अलावा एक बात और लिख लीजिए, ये धौलागिरी है, इसे श्वेत पर्वत भी कहा जाता है, श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। ये जो धौलागिरी है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है, तो इसको कहा जाता है क्या, श्वेत पर्वत, सफेद पर्वत, क्योंकि यहाँ पर 12 महीने क्या जमी रहती है, बर्फ, इसलिए इसको कहा जाता है श्वेत पर्वत, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम कल की वीडियो में बात करने वाले, ठीक है। धन्यवाद।